अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज माँ जी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ज़ीरो लाइन पर आई हुई हैं और वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दरबार है पीर ग़ुलाम दस्तगीर और पीर ग़ुलाम मोइनुद्दीन सरकार का। आज हम आपको इस खूबसूरत दरबार की ज़ियारत भी करवाएंगे और इसके हैरान कुन मौज़ात भी सुनाएंगे। आपको वो वाक़या भी सुनाएंगे जिसमें पूरे गांव में सैलाब आ गया, लेकिन इस दरबार में एक कतरा पानी भी नहीं आया, बल्कि इन बुज़ुर्गों की वजह से पानी वापस मुड़ गया। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर नेक जिन आते हैं और इबादत करते हैं। इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई। अगर हुई भी है तो चोर पकड़ा गया है, नहीं तो वो अंधा हो गया है। जी दोस्तों, माँ जी इस वक्त दरबार में दाखिल हो चुकी हैं। माँ जी आपको दरबार दिखाती जाएंगी और मैं इस दरबार के मौज़ात सुनाते जाऊंगा जो मैंने यहाँ के मुकामी लोगों से सुने। तो सबसे पहले मौज़ा मैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, जो यहाँ के लोगों ने बताया, वो ये है कि 1988 में इस गांव में सैलाब आ गया था। गांव का कोना कोना सैलाब की जद में आ गया था, लेकिन दरबार का ये अहाता, ये हिस्सा, इस हिस्से में बिल्कुल पानी नहीं आया, हालांकि ये ज़मीन के बराबर ही था। ये अल्लाह ताला का मौज़ा है, अल्लाह ताला के नेक बंदों का मौज़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं आया और गांव के सारे लोगों ने इसी जगह पर पनाह ली। जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सारे एरिए में गाँव वालों ने पनाह ली। कुछ अरसे बाद जब सैलाब का पानी ख़त्म नहीं हुआ तो लोगों ने पीर साहब से गुजारिश की कि पीर साहब हमारे लिए कुछ कीजिए ताकि हम अपने घरों को वापस जा सकें। पीर साहब ने पत्थर दम करके दिए, ठीकरियाँ जिसे कहते हैं, वो दम करके दी और कहा कि ये फेंकते जाओ और अपने अपने घरों को जाते जाओ। गांव के लोगों ने ऐसा ही किया। जहाँ जहाँ वो पत्थर फेंकते जाते, सैलाब का पानी वापस मुड़ जाता और इस तरह सारे गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए। सुभान अल्लाह। एक और वाक़े के मुताबिक एक शख्स ने यहाँ से घोड़ी चोरी की और भाग गया, लेकिन वो ऐसा अंधा हुआ, ऐसा अकल का अंधा हुआ कि जहाँ भी वो जाता वापस घूम फिर के वापस इसी दरबार में आ जाता, फिर जाता, फिर घूम के वापस यहाँ पर ही आ जाता। तब से यहाँ पर इस गांव में चोरी नहीं हुई। तब से यहाँ पर चोरी करने वाला या तो पकड़ा जाता है फ़ौरन या फिर अंधा हो जाता है। सुभान अल्लाह। गांव के एक बुज़ुर्ग ने बताया कि रोज़ाना रात के 12 बजे के बाद यहाँ नेक जिन आते हैं और इबादत करते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर उन जिनों को देखा है। बेशक इंसान हो या जिन हो, अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। एक और वाक़े के मुताबिक गांव के एक गरीब शख्स की बेटी की शादी थी। उसके पास बरातियों को खाना खिलाने के लिए बहुत ही कम मिक़दार में खाना था। वो पीर साहब के पास आया। पीर साहब ने उस खाने को अपने सामने रख कर अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि जाओ खाना तकसीम करो। इस गरीब शख्स ने खाना तकसीम किया। बरातियों में खाना तकसीम करने के बाद खाना बच गया। वो खाना इसने गांव वालों में तकसीम किया, खाना फिर बच गया। इसी तरह ये खाना सैकड़ों हज़ारों लोगों में तकसीम किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा बरकत पड़ी, क्योंकि इस पर अल्लाह का नाम लिया गया था, अल्लाह का ज़िक्र किया गया था। तब से लेकर आज तक गांव की ये रवायत बन चुकी है कि गांव में किसी की भी शादी होती है, कोई फंक्शन होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो उसका खाना बनाकर सबसे पहले यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ आकर दुआ की जाती है, उसके बाद तकसीम किया जाता है। और यहाँ के रहने वालों का मानना है कि ऐसा करने से खाने में बरकत पड़ती है, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला ही जानते हैं और अल्लाह ताला के नेक बंदे कौन से हैं वो भी अल्लाह ताला ही जानते हैं। और अल्लाह ताला के नेक बंदों से कौन से नेक काम करवाने हैं वो भी अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ ये जानते हैं कि अल्लाह
अपने नेक बंदों के ज़रिए मौज़े दिखाता है और इन मौज़ों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक होता है। अगर हम इन मौज़ों पर गौर व फ़िक्र करें तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सबक हैं। सबसे पहला सबक हमें मिलता है कि जब भी खाना बनाएं उस पर अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का ज़िक्र करें। दूसरा सबक हमें मिलता है कि चोरी से बचें, चोरी ना करें। तीसरा सबक हमें मिलता है कि जैसे इस्लाम में पीर साहब ने दूसरे लोगों की मदद की, हमें भी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। जी दोस्तों, ये दरबार शक्करगढ़ से आगे इखलासपुर से आगे जलाला शरीफ में है। आप ज़रूर जाइएगा। माँ जी की तरफ से बहुत सारी दुआएं, माँ जी जहाँ भी जाती हैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी स्वाब मिले। थैंक यू।